कल महर्षि चाणक्य का श्लोक बोला था। आज भी महर्षि चाणक्य का श्लोक बोल करके समझाना चाहूंगा कि हमारा जीवन पवित्र करने के लिए क्या आवश्यक है। और ये चार बात ऐसी हैं जो चाणक्य का अनुभव बताती है। कितना अनुभव था महर्षि चाणक्य को। महर्षि चाणक्य कहते हैं, भस्मम काश्यम वसयन्ते। कांसा जो होता है वो भस्म से चमकता है, सफल होता है, साफ होता है। कांसे के पात्र को आप साबुन से धो तो उसमें चमक नहीं आएगी, क्योंकि कांसा जो है वो राख से शुद्ध होता है। ताम्रम अमलम करते विषय है। तांबे का जो पात्र होता है वो अमल से माने खटास से, खटाई से साफ होता है, पवित्र होता है। भोज्यम धनम प्रपत्तते। धन भोग से पवित्र होता है, दान से पवित्र होता है। रजस्व स्त्रीणाम बते विषयम। स्त्री मासिक धर्म आने के बाद ही पवित्र होती है। परमार्थ यत जीवनम। मानव का जो जीवन है वो परमार्थ से पवित्र होता है। 5 चीजों का अलग अलग पवित्र का, शीतल साफ करने का स्वरूप बताया। महर्षि चाणक्य अलग अलग बताते हैं। चाणक्य कहते हैं, दो नंबर कौन सा है उसको बढ़ाना, फिर पत्थर लगाने से क्या आवाज बढ़ जाएगी? अरे तो आवाज छोड़ेंगे तब तो ऊपर नीचे होएगा। राख से कांसे की शुद्धि होती है, खटाई से तांबे की शुद्धि होती है, भोग से धन की शुद्धि होती है, मासिक धर्म से स्त्री की शुद्धि होती है, परमार्थ करने से मानव की पूरी जीवन की शुद्धि होती है। और भी बहुत संतों ने अलग अलग कहा, परमार्थ के हेत ही संतन धरत शरीर, परोपकाराय इदम शरीरम। हमारा और आपका जो शरीर है पूर्ण परोपकार के लिए है। संसार की फिक्र तब करनी चाहिए जब संसार का कोई प्राणी तुम्हारे घर आकर तुम्हें खाने के लिए दे। अगर तुम्हें कोई खाने के लिए नहीं देता है तो फिक्र तुम्हें नहीं करनी है संसार की। तुम कैसे संपन्न, खुश, आनंदित रह सकते हो, उस पर फोकस करना है। पर 4 चीजों को जरा ध्यान रखना, चाणक्य वाली चीजों को। कांसे को किसी और चीज से मांज लो, उसमें सफाई नहीं, चमक नहीं आती। तांबे को कितना भी घसड़ लो किसी चीज से,
बिना आमट, बिना खट्टे, वो भी चमकता नहीं है। धन बिना दान भोग के नहीं चमकता है। स्त्री मासिक प्रजल्यता से जाती है तो चमकती है, सुंदर बनती है। समाज सत्संग से समझता है, पूरा समाज। सत्संग हीनो कृतम विवेकः